Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Akib Raza, your mathematics teacher. So class, आज हम आगाज करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10 का नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज. अच्छा, आइडेंटिटीज क्या होती हैं जी? वो इक्वेशंस जिसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करें वो सेटिस्फाई करें, लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल है, आइडेंटिटी कहलाती है. अब ये आइडेंटिटीज हम चैप्टर 5 में भी सीख चुके हैं और इससे इनिशियल भी हम इनको अच्छे से थारोली डिस्कस कर चुके हैं. अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज. क्या होगा डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में? अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होंगे, साइन, कोस, टेन, ईटीसी, इसी तरह के डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. क्या होगा अगर हम लेफ्ट और राइट साइड में हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी. सो ये होंगी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज. लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. आप इधर थीटा 30 पुट करते हैं तो आंसर 1 आएगा. आप इधर थीटा ये कोस और साइन के साथ 45 पुट करते हैं तो आंसर 1 आएगा. आप थीटा कोई भी पुट करते हैं, ईटीसी, कोई भी नाम, कोई भी वैल्यू, तो आपके पास ये कोई भी वेरिएबल, तो आंसर क्या आएगा? 1. सो दैट्स वाई ये क्या कहलाएंगी? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज. अब स्टूडेंट्स, इनको डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. चैप्टर के स्टार्ट में हमें मिलता है जी, स्टार्ट में हमें डिस्टेंस फॉर्मूला मिलता है. डिस्टेंस फॉर्मूला डिफरेंस होता है किन का जी? टू वैल्यूज का. उसमें डिफरेंस आ जाता है. अब्सिसस क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की वैल्यूज, और ऑर्डिनेट यानी वाई इंटरवल्स, वाई एक्सिस की वैल्यूज का डिफरेंस. अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लेट अस कंसीडर एक पॉइंट ले लेते हैं जी डिस्टेंस फॉर्मूला को डिस्कस करने के लिए. जी स्टूडेंट्स, सो डिस्टेंस फॉर्मूला, बढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की तरफ. अब्सिसस का स्क्वायर माइनस इनके अब्सिसस के स्क्वायर का डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर. अब्सिसस क्या है? एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज आएंगे, ऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस पे. अब बेटा अब्सिसस ये दो पॉइंट्स हैं मेरे पास, पी और क्यू, इनका मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है. हाउ आई फाइंड? लाइक मैं इसको फाइंड करना चाहूंगा, मेरे पास एक पॉइंट पी और क्यू है. अब्सिसस इनके क्या हो जाएंगे? x1 x2. लाइक x1 और x2 का डिफरेंस करते हैं. x अब्सिसस x1 लिख दें, x2, लेकिन नेक्स्ट माइनस प्रीवियस लिखेंगे. x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट्स में y2 माइनस y1 स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट. अब ये डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइंस शो करती हैं डिस्टेंस, ये p और q का डिस्टेंस है. ओके, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला. अब बेटा फॉर एग्जांपल हमें कोई दो पॉइंट्स दिए जाए और कहा जाए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. लाइक एक पॉइंट है मेरे पास p2 3 और एक सेकेंड पॉइंट है q, that is 3 1. How I find their distance? By using distance formula. So what is x1 here? First point है तो x1, second है तो y1. x की वैल्यू होती है सेकेंड y के ऑर्डर पे में, x y 2 है तो 2 2. What is the formula? So the distance between p q is अब्सिसस स्क्वायर. इफ अब्सिसस के डिफरेंस का स्क्वायर, अब्सिसस है 3 और 2, 3 और 2 का डिफरेंस, और यहां से भी देख सकते हैं x2 माइनस x1, सो 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस. ऑर्डिनेट्स हैं 1 और 3, 1 माइनस 3 स्क्वायर. अब ऊपर स्क्वायर रूट. अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स 3 minus 2 is 1 square, again 1 minus 3, so minus 2 square. What is the answer? Is here plus हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन इवन पावर की वजह से गुड बाय, सो ये मेरे पास बच गया 2 square. अब आता है 1 square plus 2 square, that is 4. 1 square is 1, so 1 plus 4 5, स्क्वायर रूट 5. ये मेरे पास डिस्टेंस आ चुका है.
हम इस फॉर्मूला के हेल्प से डिफरेंट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब मूव करते हैं मेन हमारा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको प्रूव करते हैं जी, बढ़ते हैं इस प्रूफ की तरफ। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आज का टॉपिक। क्या है इसमें, हमें प्रूव करने को भी कह सकता है, और ये लॉन्ग में आएगा, अगर कहा जाएगा प्रूव तो सारा करेंगे, और अगर शॉर्ट में आएगा वो कहेगा हमें स्टेट जी, क्या स्टेट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो दैट्स व्हाई ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों है। शॉर्ट में हमने स्टेटमेंट बतानी है, क्या बतानी है, लेट अल्फा बीटा एट द बी एनी टू एंगल्स, और ये रियल नंबर्स होंगे 30, 45 या रेडियन में होंगे, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, एनीथिंग इस तरह के। अब ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, which is called fundamental law of trigonometry। ओके, अब बेटा इसको प्रूव कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, यूनिट सर्कल लेना है। क्या करना है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्यों ले रहे हैं, आपको इसके फायदे भी आइडिया हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने रेडियस 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से 1 इग्नोर कर सकते हैं, समथिंग मल्टीप्लाई 1, सो वो नंबर एज इट आ जाता है। सो यहाँ हमें फायदा होने जा रहा है, और इससे हमारी लेंथ इक्वल हो जाएगी। हमने इसमें ट्राइंगल्स भी कंस्ट्रक्ट करने हैं, और हम दो ट्राइंगल को इक्वल कह सकते हैं अगर उनकी दो साइड्स और एंगल इक्वल हो जाएगा। ये इसलिए हमें यूनिट सर्कल इधर लेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला काम आपने एक सर्कल लेना है, यूनिट सर्कल, ओके, और उसके कितने पार्ट्स बना देने। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट सर्कल ले लेना, उसके कितने पार्ट्स करने हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। उससे क्या फायदा हो रहा है, और ये इक्वल पार्ट्स करने हैं। इक्वल इसलिए करने ताकि हमारे पास जो ट्राइंगल्स हो उनको इक्वल कह सकें। सबसे पहले देखें डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ए ले लेते हैं और बी। क्या करना है, मैं फिर से, अगर आपको आइडिया नहीं है कैसे सर्कल ड्रॉ करना है, आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, गॉट इट, और उसमें आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, और इधर होता है ओरिजिन। ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं, 0 0। अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट ए लेना है, इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब ये देखें, एंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आइडिया होगा। ये होती है इनिशियल साइड, और इस पे होती है टर्मिनल साइड। लाइक रेड में इनिशियल कर लेता हूँ, टर्मिनल एंटी क्लॉकवाइज मूव करते जाए तो एंगल बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये टर्मिनल साइड इधर आके हम स्टॉप करते हैं, इसने ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया, उसको हमने कह दिया है, अब बेटा ए कह दिया। अब नेक्स्ट ये फिर एंगल भी बना रही है, कौन सा एंगल बना रही है हमें आइडिया नहीं है, हम कह देते हैं ये अल्फा एंगल बना रही है। कौन सा एंगल बना रही है, अल्फा। अब बेटा सेम एक और एंगल लेते हैं, उसकी इनिशियल साइड तो फिक्स है, वो टर्मिनल साइड मूव करते हैं, वो इस सर्कल को एक पॉइंट बी पे टच करते हैं। अब बेटा इसको ज्वाइन करते हैं, अब ये कौन सा एंगल बना रही है, ये बीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं ए और बिटवीन ये जो पोर्शन है इसका एंगल क्या होगा, ये टोटल है अल्फा, और इसमें से बीटा निकाल देते हैं, क्या ये एंगल अल्फा माइनस बीटा नहीं हो जाएगा जी। इसलिए ये मैंने जो एंगल लेबल किया हुआ है, इसको क्या लेट किया हुआ है, इसको लेबल क्या किया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ए के साथ अल्फा और बी के साथ बीटा, इनके बिटवीन जो एरिया है इसका एंगल हमने ये अल्फा माइनस बीटा वो प्रूव कर लिया। नेक्स्ट, अब बेटा सबसे पहले यहां तक बात लिखनी है हमने सबसे पहले क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, और वो सर्कल क्या था, यूनिट। कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओ, उसका सेंटर ओ है। लेट टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल अल्फा, ये अल्फा की टर्मिनल साइड मूव करते करते सर्कमफेरेंस को किस पॉइंट पे टच किया उसने, ए पे। सो यही हमने लिख दिया ए पे। सो ये लेट टर्मिनल साइड ऑफ एंगल अल्फा एंड बीटा कट्स द यूनिट सर्कल एट ए एंड बी। अल्फा वाली टर्मिनल आर्म ने ए पे कट किया और बीटा वाली ने बी पे। क्लियर है, ये देखिए ए बी लिख दिया। अब नेक्स्ट फिर जी, नेक्स्ट क्या करना है, और उससे क्या बन गया, एविडेंटली एंगल एओबी, एक एंगल एओबी आ गया, वो हमारे पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा। उसकी स्टोरी मैंने अभी बताई, अगर ये अल्फा और ये बीटा है, इसके बिटवीन एंगल ये वाला पोर्शन क्या होगा, आपने कहा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो ये अल्फा माइनस बीटा आ गया। अब बेटा नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, सेम इसी पैटर्न पे एक और पॉइंट सी लेते हैं, और टर्मिनल आर्म मूव करते करते ये पॉइंट को सी पे टच करती है। सो क्लास, अब इसके भी हमने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, और उसके साथ पॉइंट्स सबके कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने हैं, बट ये एंगल कौन सा होगा। अब जरा बात सुनिए आपने, ये एक और पॉइंट डी
एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट आपको आइडिया होगा 1 0 क्योंकि यूनिट सर्कल है। एक्स एक्सिस 1 डिस्टेंस और वाई एक्सिस यूनिट 0 डिस्टेंस उसने कवर किया। अब बेटा अब एक बात आप याद रखें, ये मैंने इक्वल 4 पार्ट्स लिए, इट्स मीन इसका 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 एंगल इक्वल है। मुझे अगर आपसे पूछना हो, अगर ये यूनिट सर्कल है और इसमें ये साइड इक्वल है, ये साइड ये, और इनके बिटवीन डिस्टेंस सेम है यानी एंगल्स भी सेम है, अगर ये अल्फा माइनस बीटा है तो ये कितना होगा? सो बेटा आप कह सकते हैं ये भी अल्फा माइनस बीटा होगा। सो दैट्स व्हाई हम कह देते हैं सी और डी के एंगल भी क्या होगा, इनका बिटवीन एंगल क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा। टेक अ पॉइंट सी ऑन यूनिट सर्कल, अनदर पॉइंट एंगल एक्स ओ सी, या आप डीओसी भी कह सकते हैं। एक्स इसलिए का एक्स एक्सिस के साथ मान रहा है, ये कितना होगा, ये उतना ही होगा जितना एंगल एओबी होगा, एंगल एओसी एंगल एओबी। अब एओबी है अल्फा माइनस बीटा, तो ये भी कितना है, अल्फा माइनस बीटा। अब बेटा उसके बाद हमने क्या करना है, हमें बनानी है दो ट्राइंगल्स, उसके लिए दो साइड और ये एंगल इक्वल हमने प्रूव कर दिया। अब बेटा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, अगर दो साइड और एंगल इक्वल हो वो कॉन्ग्रुएंट होती है। सो इस ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को बी से और सी को डी से ये ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये दो ट्राइंगल बन गए। सो ज्वाइन ए बी एंड सी डी। नाउ एंगल अल्फा बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा आर इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल कौन सा होता है आपको आइडिया होना चाहिए, जिसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे हो, ओके, और टर्मिनल साइड कहीं भी, वो डिपेंड करती है एंगल कितना बना। अब बेटा ये दो ट्राइंगल बन चुकी हैं, और ये कौन सी ट्राइंगल बनी है, राइट एंगल ट्राइंगल। इससे पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। अब बेटा लाइक डी के कोऑर्डिनेट्स क्यों 1 0 है, एक्स एक्सिस पे यूनिट, क्योंकि ये रेडियस है, कितनी सेंटीमीटर है इसकी लेंथ 1, तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई वर्टिकल एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। तो कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट होता है उसमें दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स और एक वाई। सो एक्स तो 1 आ गया यूनिट और वाई इसमें 0 आ गया। अब बेटा क्योंकि सी पे भी हमने बताने हैं, बी के भी बताने हैं, ए के भी बताने हैं, अब मेरी बात आपने अटेंटिव होकर सुननी है, क्योंकि एंगल चेंज होता जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी, इसलिए हम फिक्स नहीं कह सकते, हम एंगल्स ले लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल हम एंगल ड्रॉ करते हैं, मींस एक्स पे एक्स एक्सिस पे कोस की कोई ना कोई वैल्यू होती है और वाई एक्सिस पे साइन की। सो दैट्स व्हाई इसका एक्स जो हम कोऑर्डिनेट लेंगे वो कोस लेंगे, कोस, और एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा माइनस बीटा, और वर्टिकल कौन सा लेंगे, साइन, एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, आपने क्या करना है, तीनों में एक काम करना है, ए बी सी में पॉइंट जब आपने इसको लिखने हैं, आपने पहले लिखना है कोस, तीनों में कोस कोस कोस, और साइन साइन साइन। एंगल अगर ए है तो इसके साथ तो अल्फा बन रहा है, बी के साथ बीटा, और सॉरी पहले हम आते हैं ए पे, दोनों एंगल अल्फा है, और बी पे बीटास हैं, सी पे कौन से हैं आप बताएं, अल्फा माइनस बीटा। तो इसलिए अल्फा माइनस बीटा हम लिख देंगे, अल्फा माइनस बीटा। अब बेटा क्योंकि ऑर्डर पेयर में ना ब्रैकेट एक ही लगानी होती है, अब दोबारा एंगल के साथ ब्रैकेट नहीं लगा सकते, इसलिए हमने ऊपर स्लैश लगा दी कि ये साइन और कोस दोनों के साथ है। ये ना हो गया कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो कि ये अल्फा कोस के साथ है बीटा के साथ नहीं, तो इसलिए ये फिर ऊपर बार लगा दिया। अब बेटा नेक्स्ट क्या करना है, डेरिवेशन से बढ़ते बढ़ते हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके प्रूफ की तरफ। अब ये कोऑर्डिनेट्स जो हमने ऊपर प्रूव किए हैं लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा, बी क्या है, कोस बीटा साइन बीटा, और सी के क्या है, कोस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, डी के 1 0। अब बेटा अभी आपको बताइए ये ट्राइंगल्स बन चुकी हैं, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी, क्योंकि हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया और ये कॉन्ग्रुएंट है। आप खुद ही बताया, मैंने स्टार्ट में बताया, 2-3 दफा इधर जिक्र किया, जब दो साइड एक एंगल इक्वल हो वो कॉन्ग्रुएंट होती है। अब देखो ये साइड 1 है, ये भी 1 है, तो इसकी भी सी ओ सी 1 है और ओ डी 1 है, और एंगल अल्फा माइनस बीटा 1 है, सो इट्स मीन ये थर्ड साइड भी इक्वल होगी, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। किस पोस्टुलेट से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब बेटा अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट्स मीन ईच साइड ईच एंगल इक्वल है, ए बी और सी डी का डिस्टेंस इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर ए बी और सी डी का डिस्टेंस इक्वल है, हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर ले देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट को गुड बाय करने के लिए आपको स्क्वायर लेना है। याद है डिस्टेंस फॉर्मूला भी मैंने बताया था, हमने पी और
क्यू पॉइंट का डिस्टेंस निकाला था, तो मैंने कहा था इनके अब्सिसस का स्केयर, ठीक है, उनका डिफरेंस का स्केयर प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्केयर होता है ये, ठीक है। अब बेटा हमने यही काम करना है, इधर प्रूव करने जा रहे हैं, और स्केयर इसलिए लिया, ये स्केयर रूट नहीं लिखेंगे अब डिस्टेंस फार्मूला में। अब बेटा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपको आइडिया है, मैं फिर से थोड़ा सा लिख दूं, डिस्टेंस फार्मूला स्केयर रूट ऑफ अब्सिसस डिफरेंस स्केयर प्लस ऑर्डिनेट डिफरेंस स्केयर। अब मैंने इधर स्केयर लिया हुआ इसलिए ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, स्केयर रूट नहीं लिखेंगे इसके फार्मूला में। अब पहले अगर ए बी का डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस हम ए बी और फिर आते हैं सी डी के डिस्टेंस की तरफ। अब ए बी के डिस्टेंस का स्केयर, ए बी में डिस्टेंस देखते हैं। अब बेटा डिस्टेंस फार्मूला में अब्सिसस हैं यानी एक्स की कोऑर्डिनेट्स कोस, अब कोस के बिटवीन डिस्टेंस होगा। अब वो लिखते हैं हम, क्योंकि स्केयर रूट नहीं लिखेंगे ऊपर स्केयर है, लिखने का फायदा नहीं है। अब्सिसस का स्केयर आ जाएगा कोस अल्फा और माइनस कोस बीटा स्केयर प्लस होता है साइन, और अब आता है अब्सिसस के डिफरेंस का स्केयर और ऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्केयर। अब ऑर्डिनेट्स लिखवाएं यानी y की वैल्यू, यानी y कोऑर्डिनेट्स, वो साइन अल्फा बीटा है, तो लिखते हैं साइन अल्फा माइनस साइन बीटा स्केयर। अब बेटा नेक्स्ट, ये अगर ये लेंथ इक्वल है तो इधर भी तो CD भी इक्वल है। अब CD के लिए भी लिखवाएं डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है अब्सिसस के डिफरेंस का स्केयर, अब्सिसा इधर 1 है और कोस अल्फा माइनस बीटा है, और ऑर्डिनेट इधर साइन अल्फा माइनस बीटा और 0। सो अब्सिसस के डिफरेंस का स्केयर, अब्सिसस हमारे पास हैं कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा और -1 इसका स्केयर प्लस ऑर्डिनेट्स हैं साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑर्डिनेट इधर आ रहा है 0 इसका स्केयर। स्केयर रूट क्यों नहीं लिखा आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया, क्योंकि ये इधर हमने स्केयर कर लिया, जब स्केयर ले लिया तो डिस्टेंस फार्मूला में स्केयर रूट हट गया। अब बेटा ये तो इजी सी डेरिवेशन आ गई, ये कौन सा फार्मूला है आप बताएं जल्दी से। a माइनस बी कॉस स्केयर, a हमारे पास है कोस, ठीक है, a स्केयर जो कि कोस अल्फा स्केयर प्लस b कोस के बीटा हो जाएगा -2 फॉर्मूले का ए बी दैट इज कोस अल्फा कोस ऑफ बीटा। डियर स्टूडेंट्स ये भी फॉर्मूला है, प्लस ए स्केयर साइन स्केयर अल्फा प्लस फॉर्मूले का बी स्केयर साइन स्केयर बीटा। अब बेटा बिटवीन साइन नेगेटिव है, ओके, क्यों, फॉर्मूले का -2 ए साइन अल्फा और बी साइन बीटा, इक्वालिटी वैसे की वैसे ही। अब डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम, ये भी एक फॉर्मूला है ए, ठीक है, ए हमारे पास कोस अल्फा माइनस बीटा, सो ए स्केयर कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ए स्केयर हो जाएगा प्लस बी 1 का स्केयर -2 फॉर्मूले का ए कोस अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा और इंटू 1, 2 1s are 2 तो वो 1 मैंने लिखा नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट इस पे भी फॉर्मूला एक्सपैंड करते हैं, प्लस साइन ए स्केयर यानी साइन स्केयर अल्फा माइनस बीटा प्लस बी जो कि 0 है, 0 का स्केयर 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा मेरी बात सुने, अगर लिख भी दे दो 0 स्केयर -2 फॉर्मूले का ए साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाना है बी जो कि 0 है, ये 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो रहा है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब रिमेनिंग इधर देखते हैं कोस स्केयर। अब बेटा हमें अभी एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, साइन स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर अल्फा इक्वल टू 1, मींस साइन और कोस उन पे स्केयर और एंगल्स इक्वल हो, फिर आंसर 1 आता है। कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, रॉन्ग है, ये कोस अल्फा है वो कोस बीटा, ठीक है। ये भी आपने यहाँ इसको ज्वाइन करते हैं ना, अल्फा के साथ नहीं करते बीटा के कर देते हैं, ये इक्वालिटी आपने रखनी है, सेम एंगल्स,
इसलिए इधर अरेंज भी कर लेते हैं। कोस स्क्वायर अल्फा ये आ गया, इधर से साइन स्क्वायर साथ में मैच कर लेते हैं अल्फा वाला। अब बेटा ये प्लस कोस स्क्वायर बीटा, उधर ये साइन स्क्वायर बीटा। मैं इसलिए लिख रहा हूं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, वन कह सकता था, तो ये इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये -2 टाइम, ये -2 टाइम, इनमें से ना -2 कॉमन ले लेते हैं। -2 कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा, -2 बाहर है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब बेटा इक्वालिटी ये वैसे की वैसे ही, अब ये कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 -2 कोस अल्फा माइनस बीटा एज इट, और ये साइन स्क्वायर, बल्कि इनको अरेंज कर लेता हूं ताकि अभी 1 हमने कहना है, ठीक है बेटा। ये कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा सेम एंगल वाला इधर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इनको भी 1 कहना है इसलिए अरेंज कर लिया। अब और क्या बच गया हमारे पास, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 कोस अल्फा माइनस बीटा। बेटा ये भी गुड बाय, इसको भी नहीं लिखना, इसको भी नहीं लिखना, 0। अब ये देखें इसकी जगह आ गया 1, इसकी जगह भी आ गया 1, तो मेरे पास कितने 1 आए, दिस इंप्लाइज हमारे पास 2 टाइम 1 आ रहे हैं। कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम 1, इसके ये इसकी रिप्लेस में 1 आ गया और इसकी रिप्लेस में 1 आ गया, 1 + 1, अब -2 कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यह है z। इक्वालिटी की दूसरी जानिब इसके जगह लिखेंगे 1। अब मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ, रश बहुत हो गया है तो थोड़ा सा नीट करता है। अब डियर स्टूडेंट्स ये इसकी जगह आ गया 1 और ये भी 1 प्लस 1 -2 कोस अल्फा माइनस बीटा। डियर स्टूडेंट्स ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 इक्वल टू ये सॉरी ये -2 एज इट अभी। अब बेटा एक काम करते हैं, ये इधर से या एक ये चीज देख लें, इसको थोड़ा सा अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर लें। बेटा ये +1 1 1 + 1 1 + 1 2 1 + 1 1 + 1 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग मेरे पास -2 टाइम कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये इधर वाले 2 से हमने ये +2 इधर माइनस कैंसिल कर दिया, अब इधर क्या आ गया -2 कोस अल्फा माइनस बीटा। एक बात वो ये है, ये -2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड तो कैंसिल ही होना है। मैं ये नेगेटिव नेगेटिव से 2 से कैंसिल कर दूं तो रिमेनिंग मेरे पास कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये तो प्रूव हो गया इक्वल टू कोस अल्फा माइनस बीटा। क्या यही नहीं है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जी? इसको जरा लेफ्ट हैंड साइड को जरा हम प्रॉपर्ली जो प्रूव में उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। सो कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमने प्रूव कर दिया फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से डिडक्शंस और फॉर्मूलास, उस एक फॉर्मूला से डेरोस फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। लेट्स सी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। एक ट्रिक जो आपने याद रखना है, इधर नेगेटिव है कोस के फॉर्मूला में तो बिटवीन साइन पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, ये अभी हम डिडक्शंस में सीखेंगे। अच्छा फर्स्टली हम क्या करते हैं, जहां अल्फा है उधर इस फॉर्मूला में π/2 रिप्लेस करते हैं, π/2 π/2 π/2, सो cos π/2 माइनस बीटा। अब बेटा cos π/2 cos π/2 cos y एक्सिस पे π/2 90 वर्टिकल होता है,
हॉरिजॉन्टल कोस की वैल्यू होती है लेकिन वर्टिकल जीरो होती है। गया जीरो, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग, इसको भी जीरो कर देगा। और साइन पाई बाय 2, वर्टिकल साइन की वैल्यू होती है ऑन वाई एक्सिस और कोस की होती है ऑन एक्स एक्सिस। सो दैट्स व्हाई साइन पाई बाय 2 91। कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। साइन बीटा एसिड, साइन बीटा 1 साइन बीटा और 0 प्लस साइन बीटा साइन बीटा। एक डिडक्शन ये है कि कोस पाई बाय 2 माइनस बीटा साइन बीटा। एक हम इसको अलाइड एंगल से भी सीखेंगे, बल्कि मैं आपसे इधर ही डिस्कस कर दूं। डियर स्टूडेंट्स, आपको आइडिया होगा देयर आर 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आफ्टर, ये बात आपने वर्डिंग याद की हुई है, फिर से काम आ रही है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए, आफ्टर ए स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टैन और इनके रेसिप्रोकल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड का बादशाह कौन है, साइन, साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टैन, फोर्थ में कोस। अब मेरी बात सुने, कोस पाई बाय 2, पाई बाय 2 90। अब अगर देखें 90 के साथ 1 मल्टीप्लाई 90 कर दे, कोई इश्यू तो नहीं है, नो। और माइनस बीटा और है, जब भी ओड नंबर्स होंगे तो कोस को रेशो में, कोस को रेशो में यानी साइन में। अब ये देखें टर्मिनल साइड है हमारी 90, इधर ये 0, 90, 180, 270, 360, वर्टिकल 90। अब टर्मिनल साइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं जब कोई भी एंगल, तो वो पीछे आ जाती है, ठीक है। वेट बैलेंस मशीन भी देख लें, ऐड करेंगे नीडल आगे जाती है, ठीक है। इधर क्योंकि एंगल्स हैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में अच्छा कोस तो ओड की वजह से हो गया साइन में। अब फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए साइन के साथ साइन प्लस आ गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं। एक डिडक्शन मैंने अलाइड एंगल्स के अकॉर्डिंग आपको बता दी, और एक इधर भी हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव कर ली। हम ज्यादातर ये वाला काम यूज करेंगे, ये भी साथ साथ। और बेटा जहां बीटा है, इस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में माइनस पाई बाय 2 रिप्लेस करते हैं, इधर इधर इधर, जहां जहां बीटा है, ठीक है। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस, तो कोस अल्फा प्लस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, कोस अल्फा पाई बाय 2 आ गया 0, वर्टिकल वाई एक्सिस पे कोस 0, और साइन की वैल्यू आएगी, माइनस है तो माइनस 90 माइनस 1, प्लस माइनस माइनस, ये 0 हो गया। सो माइनस साइन अल्फा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अब बीटा किससे रिप्लेस करना है, पाई बाय 2 प्लस अल्फा से। तो यहां भी जहां जहां बीटा है इसी फॉर्मूला में हम रिप्लेस कर दिया, पाई बाय 2 प्लस अल्फा। अब माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, प्लस माइनस 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 अल्फा हो गया, और साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा किसके इक्वल आ गया, ये कोस नेगेटिव वैल्यू को खा लेता है, नेगेटिव साइन को खा लेता है, तो कोस अल्फा आ गया। साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा होगा कोस अल्फा, और फिर कोस प्लस पाई बाय 2 माइनस अल्फा वो बीटा के हैं। ये भी एक याद रखनी है बात, ये सारी बातें हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर इसी फॉर्मूला को लिख देते हैं जी। इसी से नेक्स्ट फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक और डिडक्शन करते हैं। अब बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करते हैं, ये बीटा की जगह माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस, इधर भी माइनस बीटा इधर भी माइनस बीटा, क्लियर है। अब कोस नेगेटिव साइन को खा लेता है, लेकिन साइन मोमेंट कर देता है, उगल देता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। सो कोस अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कोस के फॉर्मूलास में ये बात बहुत आसान है, प्लस है तो इधर माइनस, माइनस है तो प्लस, बस बाकी सिमिलरिटी। अब इसी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, अल्फा की जगह रिप्लेस करते हैं पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ये अल्फा पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ये अल्फा पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ये अल्फा पाई बाय 2 प्लस अल्फा। अब बेटा पाई बाय 2 सेपरेट कर लेते हैं और अल्फा प्लस बीटा सेपरेट कर लेते हैं। अब बेटा कोस अभी मैंने बताया, ये देखें पाई बाय 2 प्लस अल्फा करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में सॉरी सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, इधर से भी देख सकते हैं, और ये बस इतना ही काम होता है, इसको इग्नोर कर देते हैं 90 का मल्टीपल्स को, कोस अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस, क्लियर है। नहीं तो ये डिडक्शन इधर से भी हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर, कोस पाई बाय 2 और प्लस अल्फा वाले केस, ठीक है। ये अल्फा प्लस पाई बाय 2, इधर से भी यानी किसी भी एंगल में पाई बाय 2 ऐड करेंगे नेगेटिव साइन आता है, यहाँ से भी ये डिडक्शन हम यूज कर सकते हैं। सो अब बेटा
फिर से सुन लें, कोस पाई बाय 2 प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, यहां से भी देख लें। और ये कोस एज साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा, जब भी ओड नंबर्स होते हैं ये को रेशो में चला जाता है। ये वैसे भी हमने प्रूव किया हुआ है, ये देखें पाई बाय 2 प्लस अल्फा तो कोस अल्फा में, इधर कोस अल्फा आ गया, क्लियर है, साइन बीटा एसेट। अब बेटा ये देखें दोनों में नेगेटिव कॉमन है, इधर कॉमन ले लिया नेगेटिव, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की रिडक्शन आ गई, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब बेटा सेम पैटर्न पे अब साइन अल्फा प्लस बीटा जो कि भी हमने प्रूव किया है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब रिप्लेस करते हैं बीटा को माइनस बीटा से, प्लस माइनस माइनस, इधर भी माइनस इधर भी माइनस। अच्छा कोस नेगेटिव खा लेगा, ये नहीं खाएगा, ये प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो एक और फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब ये भी एक बात आपने याद रखनी है, कोस में सेम होते हैं, अगर साइन माइनस है तो प्लस, इसमें डिफरेंट होते हैं, साइन में साइन कोस और माइनस है तो माइनस रहता है, और अगर प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा, लाइक नेक्स्ट डिडक्शन में इधर भी हम सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, अगेन एक्सचेंज करते हैं, अल्फा को 2 पाई से रिप्लेस करते हैं और बीटा को थीटा से, तो कोस 2 पाई माइनस थीटा, इसका रिजल्ट क्या होगा, कोस 2 पाई कोस थीटा, साइन 2 पाई साइन थीटा। अच्छा एक्स एक्सिस पे कोस की वैल्यू होती है, कोस 2 पाई 1 हो गया, ठीक है, और कोस थीटा क्या हो गया, ये एज इट साइन 2 पाई, एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है, सो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, कोस 2 पाई 1 कोस 1 सर कोस, ये कोस थीटा आ गया हमारे पास। सेम पैटर्न पे अब रिप्लेस करते हैं जी, अल्फा की जगह 2 पाई इधर भी, और थीटा की जगह बीटा की जगह थीटा, साइन 2 पाई कोस थीटा, साइन सॉरी अल्फा की जगह 2 पाई और साइन थीटा, ओके। अब ये देखें 2 पाई 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई समथिंग, ये सारा 0, माइनस कोस 2 पाई 1 होता है साइन थीटा ऐसे, तो माइनस साइन थीटा आ गया। ये भी एक एमसीक्यूज भी है, और अभी आपको डायरेक्ट भी दिखाऊंगा, ये डिडक्शन से हमने प्रूव किए हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। अब बेटा tan का फॉर्मूला कैसे बनाना है, tan की रेशियो क्या होती है, साइन ओवर कॉस, ये थोड़ी सी डिफरेंट थी, आपको बताने वाली, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था, इसलिए मैं इसको अलग से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। साइन ओवर कोस होती है tan की रेशियो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब बेटा फॉर्मूलाज एक्सपैंड करते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन में आते हैं डिफरेंट, साइन कोस, ठीक है, साइन अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो प्लस, अब कोस अल्फा साइन ऑफ बीटा, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। कोस में सेम होते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब बेटा हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में किस पे डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाय एंड डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करें, साइन कोस और साइन से, कोस अल्फा क्योंकि tan की रेशियो बनानी है, सो हम उसको डिवाइड कर देंगे कोस अल्फा और कोस बीटा से सबको। अब बेटा हमने कहा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को किस पे डिवाइड करना है, वो लिख भी दें साथ में इधर, कोस अल्फा कोस बीटा से, कोस अल्फा कोस बीटा, न्यूमिनेटर एज इट साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, डिनोमिनेटर भी पहले लिख देते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, ये मैंने एज इट लिख दिया। अब ये जो वर्डिंग यूज की हमने कहा डिवाइड करना है किस पे, कोस अल्फा कोस बीटा पे, इसको भी कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस ऑफ बीटा। अब साइन ओवर कोस होती है tan अल्फा और ये से कैंसिल, प्लस अब
ये कोस अल्फा कैंसिल, अब हो जाएगा टेन बीटा, साइन ओवर कोस टेन बीटा, ये कैंसिल 1। अब ये देखें ये आ जाएगा साइन ओवर कोस टेन अल्फा और टेन बीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास किसका प्रूव हो गया, टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, 1 प्लस है तो माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। और अगर इधर आ जाएगा नेगेटिव तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। सो आज हमने सारे डिडक्शन फार्मूला सीख लिए जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से डिराइव की गए।